बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा गाइस, संडे वाले दिन मेरी खाला ने आना था। उन्होंने रात को ही मैसेज कर दिया था कि मैंने आप लोगों की तरफ ही आना है, डायरेक्ट सुबह सुबह आ जाऊँगी मैं। सुबह सुबह का मतलब जब अंकल ने काम पे जाना है वो जाते हुए छोड़ जाएंगे मुझे आप लोगों की तरफ। ये नहीं कि वजह टाइम में आ जाएंगी। वैसे कह रहे हम सुबह सोए हुए थे जब हमारी खाला आएंगे, जब खाला आएंगे तभी हम उठ गए, फिर उनके आने पर उठना ही था, जारी बात है। और ये जब भी आ जाए तब भी हमें लहदा ही खुशी हो कि ये आ गया है। इतना कोई शौक है ना, ये पता नहीं कौन कौन सी ये बातें करता है। हमें तो इसकी ज़ुबान की कोई समझ नहीं लगती, पता नहीं केड़ियाँ फाड़ से झाड़ता रहता है। पहले हमें था कि ये जल्दी जल्दी बोले, उन पता नहीं की गला काटता रहता है। इतना प्यारा बोलता है ना ये, आपी मामा, बहुत अच्छा लगता है ये बोलता हुआ। और जैसे कि गाइस आप लोगों को पता था कि मैंने अपनी फ्रेंड की शादी पे जाना है। मेरी खाला भी आई हुई थी, लेकिन अब शादी पे भी जाना ज़रूरी था। फिर हम लोग शादी की तैयारी करना शुरू हो गए, मैं और मेरी सिस्टर रेडी होना शुरू हो गए। हमें ये था कि दोपहर का इवेंट है, लेकिन इवेंट शाम टाइम का था। बारात उनकी थोड़ी सी लेट हो गई थी, लाहौर से आनी थी। फिर हम लोग जल्दी रेडी होके बैठ गए थे। अब हम लोग वेट कर नहीं थे कि हम जल्दी जल्दी चले जाएं बस। फिर मैंने उसको कॉल की कि तुम आ गई हो इधर हॉल में। अपनी फ्रेंड को जिसकी शादी थी उसको मैंने कॉल की कि तुम इधर आ गई हो हॉल में, फिर मैं भी आऊँ, क्योंकि मैं उसकी फैमिली में से किसी को नहीं जानती थी। पहले हम कभी भी नहीं मिले थे। 8 साल बाद डायरेक्ट ऐसे ही मुलाकात होनी थी। उसको कॉल की है कि तुम हॉल में आ गए, वो कहती है हाँ मैं आ गई हूँ, आप लोग भी आ जाएं। फिर हम लोगों ने पैदल आना था, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग निकल आए। आते ही अभी हम लोगों ने गाउन भी नहीं उतारे थे, तो बारात आगे, बारात का इस्तकबाल किया उन्होंने, हमें फूल पकड़ा दिया कि आ जाए आपने भी बारात का इस्तकबाल करना है। अभी वो सारा उन्हें डील कर रहे थे, आगे आनी थी बारात, वो पैसे वगैरह लौटा रहे थे। तो हमने कहा कि चलो हम ब्राइडल को मिलाते हैं, जाके उसका हाल चाल पूछते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है वो। फिर हम लोग ब्राइडल रूम में आ गई, उसके पास बैठी थोड़ी बहुत गॉसिप्स की। 8 साल बाद मिले थे, अब बातें तो बनती है ना। फिर वो निकाह पढ़ाने आ गए उसका, जब वो निकाह पढ़ाने हम लोग बाहर आ गई। बाहर आए तो उन्होंने आते ही खाना खोल दिया हुआ था कि खाना खा लें भाई। हम लोग उधर बैठ गए, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसकी कजन्स बैठी हुई थी। अब हम हाथ मुँह खुले हो गए, भाई हमसे तो चुप करके बैठा नहीं जाता। अब वो बैठी हुई थी, हम लोगों ने उनकी बातें करना शुरू कर दी। मैं बातें करी जा रही उन लोगों के साथ, और मेरी बहन खाने भी लगी हुई थी, चल मैं फटाफट खा लूँ बस। फिर वो कह रही कि ये नहीं बोलती, आप तो इतना बोल रही हो। मैंने कहा ये मुझसे भी ज़्यादा बोलती है, बस ये अभी खाने में मसरूफ़ है, ज़रा इसको खा भी लेने दो, फिर देखना तुम लोगों के साथ कैसे बातें करती। फिर हम लोगों ने उनसे काफ़ी बातें शातें की, और वो भी अच्छे थे। अच्छा इंसान खुद अच्छा हो ना तो बाकी सारे भी अच्छे ही लगते हैं, और जब इंसान खुद नहीं अच्छा, खुद खुदूस बन के बैठा रहता है ना, तो बाकी सारे भी वैसे ही लगते हैं। और हम लोगों ने उनके साथ इतनी बातें की ना कि आते हुए उन लोगों ने मुझसे मेरा नंबर ले लिया कि भाई अपना नंबर दे के जाएँ, हम आपकी फ्रेंड्स हैं। मेरी दोस्त को कहनी थी, और ना तेरी ही दोस्त ही नहीं, ये साड़ी भी दोस्त है। 3-4 कज़नें थी उसकी, जिसके साथ हम लोगों ने काफ़ी गॉसिप्स की, और वो लास्ट में कह रही थी कि आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। वो तो आने नहीं दे रही थी कि आप लोग बैठे, और हमें बहुत प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। हम उनकी फैमिली में से किसी को जानते ही नहीं थे, लेकिन अब ऐसे कि जैसे पता नहीं कब के हम लोग मिले हुए हैं, कब के एक दूसरे को जानते हैं। जब हम लोग घर आएंगे तो ये इब्राहिम अभी भी इधर था, ये रेडी हो रहे थे मामू लोगों की तरफ जाने के लिए। और ये इसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, इसमें तो वैसे ही क़यामत लग रहा था, इतना प्यारा लगता है ना माशाल्लाह। लाजमी बोल दीजिएगा इसको देख के, शौक आता ना हो, इसकी शौकियाँ ख़त्म नहीं होती। जब इसको पता चल जाए ना कि मेरी वीडियो बन रही है, तो इसने और लहदा स्टाइल मारने शुरू कर देना होता है। ये लो देख लो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।